दोस्तों जोहार। अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं जमशेदपुर में आकर के मैं देखता हूं कि जमशेदपुर की जो अवस्था है, हालात है, सचमुच आने वाले दिनों में बहुत ख़राब आने वाला है। यहाँ हमने सुना कि टाटा कंपनी के द्वारा टाटा जमशेदपुर को एक टाउन हब जो पहले से है, लेकिन इस जगह को एक इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की व्यवस्था की जा रही है। जमशेदपुर जो टाटा कंपनी के द्वारा ही नहीं, झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड सरकार पता नहीं क्या समझती है, क्या जानती है झारखंड के जो फिजिकल या भौगोलिक अवस्था के बारे में, या पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। आज हमारे साथ में यहाँ कोल्हान क्षेत्र के जितने भी आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन रहतीदार यहाँ जुटे हैं। ये इनका क्या कहना है कि जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन बनना देना है या नहीं देना है, या जो बन रहा है, झारखंड सरकार ने जो कोशिश की है, जो आदेश किया है, ये सही है या गलत है। हमारे साथ में झारखंड के आंदोलनकारी रहे। आपका पहले शुभ नाम जनता को बता दीजिए। डेमका सोय, झारखंड आंदोलनकारी। डेमका सोय जी, अभी जो झारखंड सरकार अनेकों ऐसे कानून बना रही है जो यहाँ के झारखंडियों के लिए कुछ सही है और ज़्यादातर तो गलत ही हो रहा है। रहतीदारों के आज जो ज़मीनें थी झारखंड में, टाटा कंपनी के द्वारा ज़बरदस्ती छीना भी गया है, कुछ लिया भी गया है। आम ये से दो लोगों की मतलब एक मिलीजुली, लेकिन जो है आज सबलीज दिया जा रहा है रहतीदारों की ज़मीन को। उसके बाद उसको कब्जा किया जा रहा है टाटा कंपनी के द्वारा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और ख़ास करके सबसे पहले बताइए कि जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन जो बनने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे। जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के पीछे की कहानी जैसे हम लोग जान पाए हैं कि जमशेदपुर टाउन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाहरलाल शर्मा जी ने एक याचिका दायर किया है। उनका कहना कि यहाँ पर थर्ड राइट मिलना चाहिए, थर्ड वोट का राइट मिलना चाहिए। जैसे विधायक चुनते हैं, एक वोट होता है, दूसरा वोट का राइट होता है कि पार्लियामेंट का मेंबर चुनते हैं, तीसरा एक टाउन को चलाने के लिए, टाउन का जो प्लानिंग करेगा, टाउन का बिजली पानी और उसका व्यवस्था के लिए एक है। जनरल इलाका में वो नगर निगम कहते हैं। उस राइट के लिए जवाहरलाल शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस किया कि आप बताइए कि पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला को, जमशेदपुर शहर में क्या नगर निगम लागू किया जाए। तब झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देकर के बताती है कि नहीं, हम टाटा कंपनी से बात कर चुके हैं और टाटा कंपनी के साथ में बातचीत करके एक टाउन का हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि इंडस्ट्रियल टाउन का कॉन्सेप्ट में ना वोट है, ना कोई मेयर होगा, ना कोई पार्षद होगा, ना कोई जनप्रतिनिधि होगा। वो सिर्फ और सिर्फ उस पर जिला प्रशासन रहेगी। जिला का जो सरकार का जो प्रभारी मंत्री होगा वो चेयरमैन होंगे, उपायुक्त उसका उपाध्यक्ष होंगे, और टाटा का जो अफसर लोग हैं वो होंगे। इसके अलावा कुछ कुछ सामाजिक संगठन, खेल, शिक्षा से संबंधित क्षेत्र के जाने माने हस्तियों को उनका कमेटी में रखा जाएगा। तो यानी कि थर्ड वोट नहीं होगा। दादा, ये तो रह गए तो नाम, ऑफिसर तो नाम मात्र के रहेंगे। टाटा कंपनी के द्वारा उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, टाटा कंपनी के द्वारा उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। सरकार का पेमेंट की तो कुछ वो तो शायद उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। टाटा कंपनी सारी सुख सुविधाएं देती है, तो वो टाटा कंपनी के खिलाफ क्यों बोलने जाएंगे। टाटा कंपनी तो मालिक बन जाएगी यहाँ आप लोगों की, जमशेदपुर की। कहना मतलब ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये संवैधानिक रूप से असंवैधानिक है। संविधान के दृष्टिकोण से 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में हो या जमशेदपुर जैसे जगह पर, पूर्वी सिंहभूम जिसको राष्ट्रपति ने एक शेड्यूल इलाका घोषित किया है, जमशेदपुर का आपका साक्षी, बिष्टुपुर, गोलमोरी, बिरसानगर तक से लेकर के पूरा बहरागोड़ा तक, डुमुहानी का पूरा क्षेत्र, ये शेड्यूल इलाका है। यानी कि जमशेदपुर एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में होने के नाते यहाँ पर
सीधे पंचायत चुनाव भी लागू नहीं हो पाया था। ऐसा स्थिति में इंडस्ट्रियल टाउन भी लागू नहीं होगा और नगर निगम भी लागू नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, वो वहाँ ग्राम सभा के अंडर में यहाँ के जो लोग हैं उनकी रूढ़ी परंपरा के अनुसार उसका व्यवस्था चलेगा। तो कहने का मतलब है टाटा कंपनी भी एक प्रकार के शेड्यूल इलाका को उल्लंघन करते हुए यहाँ पर बसी हुई है। और इस हिसाब से हम लोग का मांग है कि झारखंड के जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के लिए संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधानों को लागू किया जाए, जिसके तहत मेसा आता है। पेशा और मेसा, पेशा पंचायत क्षेत्र में शेड्यूल इलाका का विस्तार होता है और वहाँ पर मुखिया, ब्लॉक चेयरमैन और जिला परिषद का चयन होता है। उसका एक बोर्ड ही बनता है, वो संवैधानिक इकाई कहा जा रहा है, जो पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन 73 अमेंडमेंट के तहत उसको लाया गया है। तो ये 73 अमेंडमेंट के तहत, और उसके बाद एक और अमेंडमेंट होना चाहिए था जो मेसा के तहत होना चाहिए था। और जमशेदपुर सहित जितने भी आपका चाकुलिया हो, चाहे आदित्यपुर का हो, चाहे कपाली का हो, वो जो भी नगर निगम नगर पंचायत हैं वो असंवैधानिक है। और झारखंड सरकार जो नगर निगम यहाँ घोषित किए थे, जिसका चुनाव नहीं हो पाया, 2017 में उसका नोटिफिकेशन हुआ है, उसको लेकर हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट में हम लोग का बाकायदा उसका पिटिशन बन चुका है और हम किसी भी दिन हम लोग जा सकते हैं। इसके अलावा आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, पूरे देश में जो भी स्टेट है, जो भी असेंबलियाँ हैं, अगर कोई असेंबली या कोई पार्लियामेंट, असेंबली का बात पहले बता दे रहा आपको, असेंबली अगर कोई गलत कानून, कोई नोटिफिकेशन लेके आता है, कैबिनेट लेके आता है, तो असेंबली के अंडर में एक प्रतियोगिता समिति होता है। वो प्रतियोगिता समिति ये देखती है कि कोई कानून किसी पहले से लागू किसी प्रावधान का, किसी सिस्टम का या किसी नेचुरल लॉ का उल्लंघन तो नहीं करती है। तो विनोद सिंह इसका अभी चेयरमैन है, विधानसभा का समिति है, जैसे रामदास सोरेन एक चेयरमैन का समिति है, और भी लोग हैं विधायक लोग, तो उसी तरह विनोद सिंह भी एक चेयरमैन है प्रतियोगिता समिति का। उनके सामने हम लोग दरख्वास्त किए कि 2017 में नगर निगम का जो नोटिफिकेशन हुआ वो शेड्यूल इलाका के लिए असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, कानून का उल्लंघन करता है, संविधान का प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो उन्होंने जांच किया, वो देखा और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने लिख के दिया है। तो ये नगर निगम जो नया बन रहे थे वो गलत है, पहली बात। दूसरा बात, इंडस्ट्रियल टाउन जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार एफिडेविट जमा कर चुकी है और ये जनवरी में उसका डेट है। तो वो उस हिसाब से भी सरकार जो है, राज्य सरकार, शेड्यूल इलाका में कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने अथॉरिटी नहीं है, माने एक उपयुक्त वो जगह नहीं है, उपयुक्त उसको अधिकार नहीं है, जब तक पार्लियामेंट उस पर नहीं लाती है। और उसके बाद पार्लियामेंट का भी कोई कानून उस क्षेत्र में जो शेड्यूल इलाका कहा जाता है, अगर राज्यपाल को लगता है कि ये सामान्य क्षेत्र का कानून इस क्षेत्र के आदिवासियों के, इस क्षेत्र के मूल निवासियों के रूढ़ी परंपरा के खिलाफ में जा रहा है, तो उसको हेल्ड कर सकती है, यानी कि गवर्नर भी उसको लागू करने से रोक सकते हैं। एक स्पेशल प्रावधान है। तो झारखंड का वर्तमान जो इंडस्ट्रियल टाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से इलीगल है और इसके लिए हम लोग गवर्नर, इसके लिए हम लोग राष्ट्रपति, इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम लोग जाने के लिए हम लोगों को रास्ता खुला है। आज हम लोग उसी पर हम लोग तैयारी कर चुके हैं कि हम लोग डीसी ऑफिस में जनवरी का प्रथम सप्ताह में विशाल प्रदर्शन 1 लाख के जनता के साथ पे पूरे कोल्हान के आदिवासी समाज, मूलवासी समाज इस इंडस्ट्रियल टाउन के खिलाफ में, नगर निगम के खिलाफ में, और आदिवासियों का जो ज़मीन लूटा गया है टाउन के अंदर में, टाटा के कंपनी के अंदर में जो आदिवासी ज़मीन गया है, मूलवासियों का ज़मीन गया है, उसको वापसी करने के लिए, उसका अधिकार लेने के लिए, उन ज़मीन रैयतों को उनका ज़मीन का मुआवजा के साथ न्याय दिलाने के लिए 100 साल में टाटा कंपनी में एक भी आदिवासी मूलवासी रैयत को उसके ज़मीन के बदले में टाटा कंपनी 100 साल में वर्ल्ड का सबसे विशाल कंपनी बन गया, औद्योगिक साम्राज्य यहाँ कायम कर लिया। लेकिन किसी को उन्होंने एक टिकली, एक रकम तक नहीं दी, एक मुआवजा तक नहीं दिया, ना कोई एक सिस्टम वो डेवलप किया। आज भी यहाँ के लोग, सिंहभूम के लोग, झारखंड के लोग रेजा और कूली के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा स्थिति में हम डिमांड कर रहे हैं राज्य सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कि जमशेदपुर में कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले यहाँ के जो रैयत है, जिनका खतियान है,
1907 में टाटा का बसने से पहले से जो लोग रहते थे, मानगो के लोग 1907 से पहले के लोग हैं, और उनका क्षेत्र को तहस नहस कर दिया गया है, तोड़ मरोड़ करके शासन व्यवस्था लागू किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्थानीय लोगों का हक को ख़त्म किया जाए। तो हमारा कहना है, यदि सुप्रीम कोर्ट न्याय करती है, यदि पार्लियामेंट न्याय देखती है, नेचुरल जस्टिस देती है, यदि राष्ट्रपति है, गवर्नर हैं, और ये सारे लोग स्वतंत्र देश के अगर ये संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो इनको ये सारा चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और हम जैसे लोग, जो हम लोग यहाँ के खूट काटे मूलवासी हैं, हमारे ज़मीन पर टाटा कंपनी चल रही है, तो हम टाटा कंपनी को हम भगाओ नहीं बोलते हैं। टाटा कंपनी अगर समृद्धि से देश और दिल्ली और मुंबई सब जगह अगर जगमगा रहा है, इसका रेवेन्यू से बॉम्बे चलता है, बॉम्बे में इनका हेडक्वार्टर है। और आयरन ओर कहाँ से ले रहे हैं टाटा कंपनी? ले रहे हैं पश्चिम सिंहभूम से। कोयला कहाँ से ले रहे हैं? संथाल परगना से ले रहे हैं। और उसके बाद पानी कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से ले रहे हैं। लेबर कहाँ का है? लोग यहाँ के लोग हैं। तो टाटा का समृद्धि में हम लोग का योगदान है। और टाटा कहाँ के लोगों को नौकरी दे रही है? पूरे देश के लोगों को नौकरी दे रही है। हमारे यहाँ बाल बच्चों को कोई नौकरी नहीं। आज भी एक पर्सनल मैनेजर हमारा नहीं है। एक्सएलआरआई जैसा संस्थान में टाटा का आपका जितना भी इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वहाँ हमको एडमिशन नहीं मिलता हमारे बच्चों को। हम जो है टाटा का मेन हॉस्पिटल में हमको इलाज नहीं है। आपका किरीबुरू नौमंडी में चले जाइए, वहाँ से आयरन ओर निकलता है, वहाँ के लोगों को एक हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ स्कूल नहीं है। ये तमाम चीज़ कुल्हान के लोग और हम जमशेदपुर के लोग, हम खुदकाटी मालिक हैं, ज़मीन के मालिक। तो हमारे बाल बच्चों को अप्रेंटिस से, नौकरी से का जो प्रावधान था, ऋषि मोदी के समय एक प्रावधान आया था, इससे पहले भी आया था कि सन ऑफ सॉइल, जिस क्षेत्र के ये कंपनी लगेगा, वहाँ के सन ऑफ सॉइल को वहाँ का 100% नौकरी उनको मिलना चाहिए। तो आज ये चीज़ को दरकिनार करते हुए हम लोगों का हक अधिकार लूटा गया है। हम लोग संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपना अधिकार वापस पाने के लिए 100 साल के दरमियान में जो अन्याय अत्याचार यहाँ के लोगों के साथ हुआ है। और संथाल गांव, साक्षी एक संथाल गांव था, वहाँ बीरा माझी और वहाँ का जो संथाल जमींदार, जमीन का रैयत लोग हैं, उनका खतियान लेकर के हम लोग आज खड़े हैं। हम टाटा से अनुरोध करेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे, राष्ट्रपति से अनुरोध करेंगे कि वो यहाँ के लोगों के साथ में न्याय करे। और मानगो का जो पुराना स्वशासन व्यवस्था था, यहाँ का जो माजी परगना महल व्यवस्था था, उस व्यवस्था को बहाल किया जाए और हमारे माध्यम से विकास हो। जमशेदपुर का विकास आदिवासी व्यवस्था के अनुसार से हो, मानगो का विकास हमारी जो रूढ़ी परंपरा है, माजी परगना महल है, उस व्यवस्था के तहत डिमना का माजी बाबा दीपक मुर्मू है, इनका ज़मीन में आज मानगो पूरे चल रहा है। आज गोड़गोड़ा का माजी बाबा हम लोग का बैठे हुए हैं। आज यहाँ बालीगुमा का माजी बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। आज आपका जो है ना कुमरुम बस्ती सबसे पुराना, ये मालिक यहाँ बैठे हुए हैं। उनके ज़मीन पर सन सिटी बन रहा है, उसके ज़मीन पर रिलायंस का मॉल बन रहा है, चंद्रवती टाउन बन रहा है। लेकिन ऐसा ही तो पूरे झारखंड में हर जगह है। तो हमारा जो जल जंगल जमीन का सरकार है, यहाँ तो लगभग हमारे सब अपने ही गांव के लोग विधायक और सांसद बने हुए हैं। क्या उन लोग संविधान नहीं पढ़े हैं, संविधान नहीं देखते हैं? देखिए, झारखंड में टीएससी है, झारखंड में आदिवासी मूलवासी विधायक। टीएससी का कौन है अध्यक्ष? मुख्यमंत्री जी हैं। और हम कहना चाहेंगे, नहीं, चंपाई सोरेन जी है चेयरमैन, तो चंपाई सोरेन जी है ना? नहीं, उप समिति क्या उसका चेयरमैन है, विधायक मुख्यमंत्री जो है। कहने का मतलब ये है कि विधायक लोग सब लोग हम लोग के हैं, वो लोग काम क्यों नहीं करते हैं या तो काम करते हैं? क्या वो लोग संविधान विपक्ष में भी हमारे लोग हैं, विपक्ष में भी हमारे लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि आज हम लोग का जनता, झारखंडी जनता, उनके साथ सदियों से, झारखंड बने 23 साल होने जा रहा है, बिहार के समय में जो भी होते रहा है, और आज हम लोग इस बात को बोल पा रहे हैं, दावे के साथ बोल पा रहे हैं और डंके की चोट बोल पा रहे हैं। आज मीडिया में हमारे लोग आ गए हैं और मीडिया हमारी बात को सुन रही है और हम बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है, आज तक जो नहीं हुआ है, लेकिन वो सदियों तक चले, ऐसा नहीं हो सकता है। आज हमारे जो विधायक लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं, सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहेंगे, संवैधानिक संस्थाओं से कहना चाहेंगे, लोकतंत्र के चौथा खंभा के साथ में जितने भी लोग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, सबको कहना चाहेंगे कि झारखंड सदियों से शोषण और अत्याचार का पीड़ा झेलते रहा है। अब हम इस शोषण और अत्याचार को झेलने नहीं जा रहे हैं और जनता से कहेंगे कि हम ऐसा विधायकों को चुने
जो आपकी बात को आपके लिए लड़ सके और आपके बात को लागू करवा के मनवा सके, ना कि पॉलिटिकल पार्टियों का गुलाम बने। इतना ही कहना चाहेंगे आपके पास। अच्छा, टाटा अभी आपको लास्ट में मैं बता दे रहा हूँ आपको, टाटा कंपनी के द्वारा नील बांध सोनारी का आपको पता ही होगा, नील बांध में जो रैयतदार की जमीन जो तालाब थे उसका हम लोग वीडियो बनाया था। टाटा कंपनी के लोग, बन्ना गुप्ता जी के मंत्री जी हैं, उनके संरक्षण में ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है। तो बताइए यह हाल अगर कल को इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा तब क्या होगा? इस पर आप कुछ कहेंगे क्या? देखिए, नील बांध को लेकर के मूलवासियों का आंदोलन था, कुर्मी समाज का आंदोलन था, सबको मिलजुल करके, सबको आदिवासी मूलवासी। नहीं, ये गलत बात है, कुर्मी आंदोलन नहीं था, वो पूरे समाज के लोग उसमें सभी समाज लोग उस पर आंदोलन किया और अपना अधिकार वो लोग हासिल किया। आज इंडस्ट्रियल टाउन के मामले में भी हम लोग को सबको मिल करके, झारखंड के मूलवासी आदिवासी मिल करके, आपका दूमुहानी से लेकर बिरसा नगर तक और आपका पूरा जोजोबड़ा तक और उसके बाद आपका जुगसलाई तक और आपका मानगो तक, हम मानगो के लोग, मानगो में नगर निगम के खिलाफ में हम लोग लड़ रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होने पर, संवैधानिक हक अधिकार लूटे जाने पर एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला करके हम लोग को लड़ना चाहिए। तो और लड़ने पर निश्चित रूप से सरकार या मंत्री या जो भी हैं, विधायक, संसद, जैसे हमारे संसद है और पार्लियामेंट में बात रखी इस बात को, जो विधायक है वो विधानसभा में बात रखे हम लोग का, और उसके बाद ना हम पार्टी से पहले माटी का बात करें। पार्टी से पहले विद्युत महतो जी बीजेपी के सांसद है, तो बन्ना गुप्ता कांग्रेस के हैं, तो मंत्री जी हम लोग का आदिवासी विधायक मंत्री हैं। तो ये सब लोग अगर मिल करके अगर हमारे संवैधानिक प्रावधानों का रक्षा करें और जनता जो है ना इसको लेकर के मुखर होकर के अपनी बात को रखे, तो जैसे उड़ीसा, बंगाल या दूसरे जगह का लोग, जनता एकदम पढ़ी लिखी शिक्षित जनता है, वो जो भी चुनती है वो शिक्षित लोगों को चुनती है, बोलने वाले को चुनती है। तो ऐसा ही अगर झारखंड की जनता भी, अगर आप शिक्षित विधायक चुनेंगे, शिक्षित जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपका अधिकार विधानसभा में भी गूंजेगी। पहले माटी उसके बाद पार्टी। हमारे साथ में मानगो के आप माझी बाबा हैं, तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक मुर्मू, माझी बाबा, ग्राम सभा डिमना। तो आप जो अभी देख रहे हैं मानगो में, आप लोगों के लोग, यहाँ के खतियानी लोग पहले यहाँ पर देखते, यहाँ अपने क्षेत्र में सब्जी बेचते थे, उन लोगों को मार के भगाया जाता है। शहर बनने के बाद कहते हैं कि टाटा कंपनी जिसको इसको ले ली है। तो आप यहाँ के माझी बाबा हैं, अब आप क्या समझते हैं, पहले की अपेक्षा अब जो है मानगो में कितना बदलाव हुआ है? आप लोगों को अपना अधिकार, हक मिल रहा है कि नहीं? जिस तरह से टाटा कंपनी और साथ ही साथ जो अभी यहाँ की जो सरकार का जिस तरह से रवैया है, ये आने वाला दिन यहाँ के जो मूलवासी आदिवासियों का स्थिति बहुत ही ख़राब होने जा रहा है। और जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने ये जो मानगो नगर निगम का जो कॉन्सेप्ट हमारे बीच में लेके आया था, ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो यहाँ का जो रूढ़ी प्रथा, स्वशासन व्यवस्था का जो एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ का जो मॉडल है, हम आदिवासी समाज जो है ना अपने आप को शासन करते हैं। आज तक ना अंग्रेज़ों का गुलामी को हम स्वीकार किए हैं ना किए। तो वही चीज़ आज जो है ना हमारा व्यवस्था जो है ना स्वतंत्र है, हम यहाँ सारा कुछ काम करते हैं। और अभी जो मानगो नगर निगम का जो मॉडल लेके लाया जा रहा था, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और इसको हम लोगों ने विरोध किया। और जस्ट इसी का तरह ही अभी मान लीजिए इंडस्ट्रियल टाउन जो है वो हमारा मानगो क्षेत्र नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कंपनी विस्तारीकरण हो रहा है, आने वाला दिन में मानगो जो है ना ये पूरा टाउन इधर ही शिफ्ट होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको हमको वो माने इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो हम इसीलिए इसका हम विरोध तो निश्चित रूप से हम करते हैं और आने वाला दिन जो है ना इसका बहुत ही ज़ोरदार ढंग से इसका हम विरोध करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। दादा आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ कैलाश बिरुआ, मैं उलीडी का रहने वाला हूँ, अतुमुंडा हो ना। और अभी जैसे आपने सुना हमारे अगुआ गणों से कि
हम लोग दो बिंदु पर चर्चा किए। पहले तो मानगो नगर निगम का, हम लोग 2017 से मानगो नगर निगम का संयुक्त मोर्चा जो संघर्ष समिति है उसके द्वारा हम लोग विरोध किए और आज का तारीख में सफल तो नहीं है, लेकिन हम लोग ने उस जो प्रावधान जो था सरकार का या नगर निगम बनाने के, उसको कहीं ना कहीं हम लोग रोक के रखे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात हम लोग लाइन अप कर दिए हैं। कल वहाँ जाना है और इस केस को वहाँ रखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इससे बड़ा परेशान सा हो गए हैं। उद्वेलित है हमारे जनमानस कि जमशेदपुर में टाटा इंडस्ट्रियल टाउन बनाने जा रही है। इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का तो बहुत सारे लोग, जैसे हमारे शर्मा जी भी इसके विरोध पे गए हैं और हमारे एक श्रीवास्तव वकील भी कह रहे हैं कि ये नियम विरोध या संविधान के विरोध में। तो हम लोग भी संविधान के विरोध में, हमारा जो रूढ़िवादी परंपरा जो यहाँ चली आ रही थी बहुत दिनों से, बहुत सालों से, 1907 के पहले कभी आपने सुना होगा कि कतियानदारी लोग हैं, तो क्या वो संवैधानिक ढंग से इंडस्ट्रियल टाउन बना सकती है टाटा? नहीं बना सकती है, क्योंकि उनका अपना प्रावधान है। हमारा जो एक शेड्यूल एरिया भी पड़ता है, आपका शेड्यूल एरिया में तो ऐसे भी आपका कोई मान्यता नहीं है, लेकिन उनके बावजूद भी और सारे कतियानदारी लोग हैं। वो कल सक्ची में तो अभी एक ही नाम हुआ, बाकी बहुत सारे लोग, बारेडी है, सिद्धगोरा है और इधर उधर तो हमारे इधर टुरिया बेड़ा में भी है, बाकी सब जगह कतियानदारी। तो इन आदिवासियों का क्या होगा? आदिवासियों के बारे में कभी कोई सोचता नहीं। हमारे भी तो पेशा, हमारा भी एक जीवन पद्धतियाँ चल रही थी, तो जितने भी हमारे बुद्धिजीवी मंच के लोग हैं, वकील हो या कोई भी हो, तो उनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि यहाँ के जो मूलवासी लोग उनके बारे में क्या सोचा जाए, उनके बारे में टाटा कंपनी क्या सोच रही है, किस तरह से उनका, हम तो दोहन बोलेंगे। इतने साल से जो कंपनी बनाई, तो अभी तक तो आदिवासी को जो आउटपुट मिलना चाहिए टाटा कंपनी की ओर से, जो फैसिलिटी, वो तो नहीं मिल पाई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मूलवासी आदिवासियों को दोहन हुआ और इस तरह का अभी भी करने जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आप यहाँ टाउनशिप किस बेस पे बना रहे हैं? ज़मीन आपकी है न किनकी है, और किस तरह से आपने फैक्ट्री का निर्माण किया और किन किन लोगों को आपने भगाया, मारा, कि क्या किया, विस्थापित करवाया, इनका भी कोई अता पता नहीं है। क्योंकि अभी हमारे पास सभी जो ये आवाज़ उठने के बाद बहुत सारे कतियानदारी लोग आए कि भाई हमारा भी वहाँ ज़मीन हुआ, उन सबों का क्या हो? तो हम लोग का ये कहना है कि आप बनाइए, हम लोग को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रावधान, जो हमारी जो रूढ़िवादी परंपरा भी जो चलती थी, वो भी कायम रहे और हमारे लोगों को आप फैसिलिटीज दीजिए। और हमारे लोगों के बारे में आपका क्या विचार है, ये भी क्लियर नहीं है। अब टाउनशिप बना के अब किसको फायदा, सुविधा देना चाह रहे, किसको फायदा होगा? तो हमारा क्या होगा? हम लोग का यही दीवाना, इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारा भी हक बनता है, हमारे मूलवासी आदिवासियों को भी हक बनता है कि हमारे को इस एरिया पे हमारा भी जो सुविधाएं मुहैया करा हुआ संवैधानिक तौर तरीका से जो उपलब्ध जो सुविधा है वो क्यों नहीं मिल पा रहा। तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाने के लिए जरा सा हम लोग आज का बैठक की किए। और एक बिंदु हमें छोड़, हाँ बोलिए दादा। और एक बिंदु ये है, चाहे नगर निगम का मामला हो, चाहे इंडस्ट्रियल टाउनशिप का गठन का मामला हो, ये पूरी तरह से भारतीय संविधान को उल्लंघन करके बनाया जा रहा है। और जेएनएसी, और चाहे जेएनएसी हो, ये पूरी तरह। और यहाँ का जो लोकल प्रतिनिधित्व है, हमारा झारखंड का गठन ही उसी नाम पे हुआ था, जल जंगल ज़मीन। और यहाँ का जनप्रतिनिधि जितने भी चुने जाते हैं, चाहे स्थानीय चाहे आदिवासी ही क्यों ना हो, आदिवासी खास करके मैं ये बोलूँगा, गैर आदिवासी तो जल जंगल ज़मीन का बात ही नहीं करेगा, लेकिन हमसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों का है और हमारे जो आदिवासी विधायक और मंत्री का है, जो इन्होंने जल जंगल ज़मीन बोल के ज़मीन से लेके आपका सदन तक हम लोग उनको पहुंचाते हैं कि हमारे आवाज़ को, हमारे इस जल जंगल ज़मीन को आप रक्षा कीजिएगा, लेकिन सदन में पहुंचने के बाद वो एकदम सा वो वैल्यूलेस हो जाते हैं, पावरलेस हो जाते हैं। इसके पहले बहुत उछलते कूदते हैं कि हमको पावर चाहिए, है ना, विधायक होना चाहिए, अब विधानसभा में पहुंचना चाहिए। विधानसभा पहुंचने के बाद में ये लोग पावरलेस हो जाते हैं, तो फिर इंडस्ट्री और बड़े बड़े पूंजीपतियों के काम करने लगे। यस, और वहाँ पे पहुंचने के बाद ये जितने भी पूंजीपति का ये रखेल बन जाते हैं, एकदम सही बात, रखेल बन जाते हैं और उन्हीं के इशारों से ही ये, और उस समय वो जल जंगल ज़मीन का जो बातों जो है ना वो भूल जाते हैं। जब वो इलेक्शन के बाद फिर दोबारा वो नहीं जीतते हैं तो फिर वही बात और वही अलाप लेके आते हैं।
तो मैं उन्हीं जनप्रतिनिधियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ही से हमने ये आप ही से सीखा, ये बोलना, आवाज़ उठाना मैंने आप ही से सीखा हूँ। अगर हमारी बातों को उनको ज़रा तकलीफ लगता है तो हमेशा ये मैं कहूँगा कि सच्चाई हमेशा कड़वा होता है, और हो सकता है हमारी बातों को आपको कड़वा लगता होगा। कड़वा नहीं दादा, आप तो सच्चाई बोल रहे हैं जी। क्योंकि आपने वोट दिया है। जी, बिल्कुल। आप कोई गुलाम नहीं है किसी नेता के, किसी भी विधायक के और सांसद के। मैं ये हमेशा से ये बोलूँगा कि वो सचेत हो जाए और संविधान का पालन करे। बहुत। और अब तक न्यूज़ देखिए दादा, हमेशा झारखंड और झारखंडियत की बात करता रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमने जो ये आज अपना 4th पिलर को उठाया है और अपने ज्ञान का संचार कर रहे हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपना हक और अधिकार को उठाने के लिए, किसी की चमचागिरी और किसी के पीछे घूमने के लिए नहीं। दोस्तों, आज जो यहाँ पूरे कोल्हान क्षेत्र के जो यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के जो एक और प्रत्येक ग्राम के जो हेड हैं, यानी ग्राम महाल परगना हो, माझी परगना हो, ये जो माझी बाबा हो, इन लोगों की एक बैठक थी यहाँ जो इंडस्ट्रियल टाउन के विरोध में। जमशेदपुर टाटा कंपनी जो बना रही है जमशेदपुर में, और झारखंड सरकार ने जो आदेश दिया है उसके विरोध में, इसका इन लोगों ने विरोध कर रहा है। जोहार झारखंड, जय झारखंड। अब तक न्यूज़, सच आपके सामने।